नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। 1 बज चुके और 1 बजने के साथ ही उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात की। सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव से मिले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद पहली मीटिंग बताई जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मुलाकात के बाद क्या कुछ कहा है, अब आपको ये भी सुनाएंगे। अब अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई है। सपा दफ्तर पर अखिलेश यादव से मिले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद ये पहली मीटिंग है। क्या कुछ कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सुनिएगा। जिन आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रहे थे, उनके आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी ने जो असंवैधानिक अधिकार के रूप में अभी तक मिलता रहा है, उसको खत्म कर दिया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इसीलिए अब इस देश के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों को उनका संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पार्टी रणनीति के तहत सबसे पहले जाति आधारित जनगणना की मांग करेगी और जाति आधारित जनगणना कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र भी लिखी जाएगी। चलिए, हमारे साथ आपको बता दें, हमारे संवाददाता शुभम और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए सपा दफ्तर से। शुभम, अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की मुलाकात, ये मुलाकात खुलकर उन्होंने कुछ इशारा किया अपने इस पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान? क्योंकि रामचरितमानस को लेकर कभी साधु संतों पर विवादित बयान दे रहे हैं लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य। बिल्कुल, देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव की मुलाकात काफी देर तक हुई और काफी अहम मुद्दों पर भी ये मुलाकात रही। आज काफी लंबे समय से रामचरितमानस को लेकर के अपने तमाम विवादित बयानों की वजह से जो है लगातार विवादों में स्वामी प्रसाद मौर्य बने हुए थे, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य की काफी देर तक आज ये बैठक हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले अखिलेश यादव दफ्तर से निकले। उन्होंने इस दौरान हालांकि मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ही बाहर निकले, उनका निकलते ही इस पूरे मामले पर तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर के, इसके साथ साथ तमाम अहम मुद्दों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि क्या रामचरितमानस को लेकर के जो उन्होंने बीते दिनों बयान दिए थे, क्या उन मुद्दों पर भी चर्चा हुई? जिस पर उन्होंने कहा निश्चित तौर पर उन तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान जब उनसे पूरे मामले पर यह पूछा गया कि आखिर बातचीत क्या हुई आपकी रामचरितमानस वाले मुद्दे पर, तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जो भी मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दों पर जो समाजवादी पार्टी के नेता विरोधी दल के जो नेता हैं हमारे, वो अखिलेश यादव सदन में जवाब देंगे। तो ऐसे में आप समझिए कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान है, वो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो हमारी तरफ से जो भी बयान दिए गए हैं, आने वाले दिनों में जब भी सदन होगा तो स्वामी प्रसाद मौर्य उन सभी का जवाब, स्वामी प्रसाद मौर्य के इन तमाम मामलों के जवाब अखिलेश यादव देंगे। और इसके साथ साथ जब उनसे ये भी पूछा गया कि जो तमाम लोग माफी मांगने के लिए, शुभम, जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान आए सामने अभी पिछले कई दिनों से रामचरितमानस समेत और भी साधु संतों पर जो वो टीका टिप्पणी कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अंदर खाने के अखिलेश यादव, शिवपाल यादव भी कहीं ना कहीं नाराज हैं। तो क्या उस मसले को लेकर एक खास चर्चा भी हुई होगी? क्या कोई सलाह मशवरा या कोई नसीहत भी दी गई होगी अखिलेश यादव की तरफ से? ये अंदर खाने कुछ खबरें निकल कर आई हैं अभी सामने। देखिए जेपी, साफ तौर पर जब ये उनकी तरफ से बयान दिए गए, जो शिवपाल सिंह यादव और पार्टी के तमाम विधायक हैं, उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर इसको लेकर के ऐतराज जताया गया स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर। लेकिन आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर आए तो उन्होंने बताया कि जो बयान दिए गए बीते दिनों, उन सभी के जवाब अखिलेश यादव देंगे। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज इस बैठक में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को निश्चित तौर पर कुछ राय मशवरे दिए गए होंगे। क्योंकि एक बात यह भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताई कि रणनीति
रणनीति जो पहले रणनीति थी, अब आने वाले दिनों में पिछड़ों की राजनीति के साथ साथ जातिगत जनगणना वाला जो मामला उन्होंने बताया, तो इस दौरान वो रणनीतिक शब्द का उपयोग करते नजर आए, जिससे आप अंदाजा ये भी लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों की राजनीति के साथ साथ एक तरफ जहां स्वामी प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के जो सर्वोच्च नेता है शिवपाल सिंह यादव समेत कुछ ऐसे नेताओं के भी बयान आ रहे हैं जो उसमें ऐतराज जता रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये भी समझिए कि समाजवादी पार्टी की ये रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। एक तरफ जहां पिछड़े वोटर्स को साधना, दूसरी तरफ जो एक बड़ा वोट बैंक है उसको भी साधने का प्रयास इस पूरे जो है कह सकते हैं आपकी प्रक्रिया के माध्यम से है। तो ऐसे में एक तरफ जहां ऐतराज भी जताया जाता है, दूसरी तरफ वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य पे किसी भी तरह की कोई लगाम की बात भी सामने नहीं आती। तो ऐसे में आप देखना ये होगा कि किस दिशा में आने वाले दिनों में स्वामी प्रसाद मौर्य के जो बयान दिए जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी क्या उस पर कोई एक्शन लेती है, तो उससे आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि समाजवादी पार्टी की क्या ये रणनीति का ही तो हिस्सा नहीं, या फिर वाकई समाजवादी पार्टी जो उनके बयान है उससे कहीं ना कहीं जो है नसीहत देती है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम, तमाम जानकारी के लिए। शुभम पांडे हमारे संवाददाता में लखनऊ से अपडेट दे रहे थे। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।